परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए, एक नए दिन के लिए और इस नए वचन के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं जो उसने आज हमको दिया है, जो हमको मिलता है नए नियम में। मरकुस की इंजील उसका 4वां अध्याय और उसकी 3 से 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील उसका 4वां अध्याय उसका 3 आयत से 9 आयत तक हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उनको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जल न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े सुनने पर परमेश्वर आशीष से बहुत अच्छा यहाँ पे ये वचन है जो दृष्टांत के जरिए परमेश्वर ने भीड़ को के बीच में ये वचन को सुनाया, ये दृष्टांत को सुनाया ताकि जो लोग वचनों को नहीं समझ पाते हैं वो दृष्टांतों के जरिए अपनी बातों को समझाने का प्रयास निरंतर यीशु मसीह करते थे। और यही वो समय था जब झील के किनारे वो नाव पर बैठकर ये वचन, ये दृष्टांत लोगों को सिखा रहे थे, बता रहे थे ताकि वो समझ सके कि जो बीज बोने वाला का जो दृष्टांत है वो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, वो किस तरह से इस दृष्टांत को के द्वारा वो इस वचन को भी सीखने पाए और समझने पाए। यहाँ पर 4 प्रकार के बीजों का जिक्र है जो अभी आपके बीच में पढ़ा गया। यहाँ बीज का मतलब है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं ताकि जो सुनने वाले हैं उस बीज को, उस वचन को ग्रहण करने पाए। जिस प्रकार आज हम आपके सामने ये दृष्टांत को समझाने सिखाने आए हैं, जो मैंने सीखा है वही हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको भी सिखा और समझा सकें। तो परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर हमें सिखाता है या बताता है वो यही है कि ये दृष्टांत के जरिए परमेश्वर बहुत कुछ चीजें अपने लोगों को सिखाना और समझाना चाहता था। जहाँ जो पहला बीज था वो ये था कि मार्ग के किनारे गिरे थे। जो बीज था वो मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पहले प्रकार का बीज ये था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन वो है, बताता है कि ये बीज जो मार्ग के किनारे गिरे थे और क्या है, पक्षी ने आकर उन्हें चुग लिया। जैसे हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम तुरंत क्या है उसको सीख लेते हैं। हमने सुना और हमने अपने सीखा और हम क्या है जैसे ही उन वचनों से बाहर आए और हम उसको भूल गए और हम उसको अपने ग्रहण नहीं कर पाए अच्छी रीति से, जैसा परमेश्वर का वचन सिखाना चाहता है। तो 4 प्रकार का बीजों का जिक्र है। पहले था कि जो मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया, या शैतान ने आकर उन आपसे छीन लिया, वो उस प्रकार के बीज थे। और जो दूसरा था वो था कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और शीघ्र ही उग आए, किंतु सूर्य की गर्मी ने से वे झुलस गए और उनको वे जल कर खत्म हो गए। और जो दूसरी श्रेणी के बीज थे वो बीज थे जो आनंद से सुनते तो हैं, वचन को सुनते तो हैं, उससे मान लेते हैं, लेकिन क्षण भर के लिए वो उसको दिन में अपने जीवन में जो समस्या है, जो क्लेश है, जो परेशानियां हैं, प्रलोभन है, जब उनके जाल में वो फंसते हैं तो ये जो परमेश्वर का वचन जो उन्होंने ग्रहण किया था उससे वो क्या है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी चिंताएं, उनकी फिक्रें, उनकी समस्याएं उनको बड़ी लगती हैं बजाय परमेश्वर के वचन से। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए दिया जाता है, इसीलिए सिखाया समझाना चाहता है ताकि हम इन वचनों को अपने जीवनों में लाने पाए,
हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें मजबूती देता है, हमें सामर्थ देता है, हमें बल देता है, शक्ति देता है, ताकि हम इन परिस्थितियों का, परेशानियों का, समस्याओं का सामना कर सकें। अभी हम लोग कुछ समय पहले कोरोना से निकले हैं, तो कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी हम लोग के बीच में आई, जो हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखी, हमारे फादर ने भी नहीं देखी, हमारे दादा परदादाओं ने नहीं देखी, लेकिन हम लोग ने देखी है। ये हम लोग ने, ये एक बड़ी हम लोग फिटनेस हैं इस महामारी के। जब हमारी जनरेशन कब बड़ी होगी या आपके बच्चे बड़े होंगे, तो आप उनको बता सकते हैं, आपके नाती पोते जो बड़े होंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि हमारे समय में महामारी आई थी, जिसका जिक्र बाइबल में है। तो हम उन परेशानियों से विचलित होने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, लेकिन संसारिक जो समस्याएं हैं, संसारिक जो परेशानियां हैं, बीमारी हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं जो हमारे सामने आती हैं, जो हमने परमेश्वर का वचन सुना होता है, उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं और उसको हम भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है, बीज जो पथरीली भूमि पर गिरे थे और शिवरी को उगाए, किंतु सूर्य की गर्मी से वे झुलस गए। सूर्य की गर्मी से मतलब जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उनसे हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और हम उस वचन को ग्रहण नहीं कर पाते पूरी तरह से, और हम उसमें विश्वास में कमजोर होते हैं, वचन को समझने में हम कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी समस्याएं हमें ज्यादा बड़ी लगने लगती हैं बजाय परमेश्वर के वचन से। और तीसरे प्रकार का बीज वो था जो कटीली झाड़ियों में गिरे, पर ऐसे पौधों को झाड़ियों ने बढ़ने नहीं दिया। जो कटीली झाड़ियों में गिरे और ऐसे पौधों को झाड़ियों ने बढ़ने नहीं दिया, मतलब झाड़ियों ने बीज को दबा दिया और वो पनप नहीं पाया या बढ़ नहीं पाया। ये यहाँ पर हमारे विश्वास की परख है कि हमारा विश्वास कितना दृढ़ है, हमारा विश्वास कितना स्ट्रांग है। तभी तो हम जो बीज ग्रहण करते हैं वो हमारे जीवन में या हमारे दिमाग में वो पनप नहीं पाता है। हमारा विश्वास क्या है, कमजोर है, अधूरा है, और ऐसा दोहरा जीवन हम जीते हैं जिसकी जो हमें जीना नहीं है। हम ऐसे चिकने घड़े के समान हो जाते हैं कि जैसे चिकने घड़े पे अगर आप पानी डालेंगे तो उसकी एक भी बूंद टिकने नहीं पाएगी। वो क्या है, पूरा पानी क्या है, बह जाएगा घड़े से। और वहीं पर हमारे विश्वास की परख है, हमारा विश्वास कमजोर होता है। हम ग्रहण करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कम होने की वजह से हम उन बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। हम अक्सर क्या है, हम मसीह जीवन में जीते हैं, मसीह परिवारों में हमने जन्म लिया है, तो हम रविवार को, क्रिसमस, गुड फ्राइडे पे या और भी जो इम्पोर्टेंट सभाएं हैं उसमें हम शामिल तो होते हैं, लेकिन हम फिजिकली होते हैं, लेकिन हम मेंटली कहीं और होते हैं। तो हमें मेंटली अगर हम कहीं और हैं, हमें फिजिकल अपीयरेंस नहीं दिखाना है। कई लोग आज के समय में अपनी प्रेजेंस फिजिकली दिखाते हैं कि हम चर्च में आए हैं, हम लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन उनका दिमाग का है अपनी नौकरियों में है, उनका दिमाग का है अपने बिजनेस में है, उनका दिमाग का है संसारिक बातों में है या संसारिक लालसाओं में है। तो ऐसे लोग जो फिजिकली अपीयरेंस तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस नहीं है। वहां पे स्पिरिचुअल प्रेजेंस होना जरूरी है। जब तक हम स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ अटैच नहीं होंगे, जब हमारा दिल परमेश्वर से मिला नहीं होगा, तो हम ये बीज को भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो तीसरे प्रकार का बीज था वो था कटीली झाड़ियों में जो गिरे थे, और ऐसे पौधों को झाड़ियों ने बढ़ने नहीं दिया। ऐसे लोग जो संसारिक मोहमाया में है या संसारिक चिंताओं में है, जो कहने को तो मसीह है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में क्या है, वो बीज पनप नहीं पाता है। जो स्पिरिचुअली अटैच नहीं है, जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, जो फेथ में स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे बीजों को ग्रहण नहीं कर पाते। और चौथी जो यहाँ पर बीज का जिक्र है वो ये है कि कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और 60, 70 और 100 गुना वो फल लाए। अच्छी भूमि पर बीज गिरने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो मसीह जीवन को जीते हैं, जो जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, बुलाए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। जो अच्छी भूमि पर जो बीज गिरे हैं वो वही लोग हैं जो चुने हुए हैं, बुलाए हुए वाले नहीं है। परमेश्वर को चुने हुए लोग चाहिए, जो परमेश्वर को दिल से माने,
परमेश्वर के वचन को ग्रहण करे, जो परमेश्वर का वचन सिखाना समझाना चाहता है, वो चौथी बीज का जो प्रकार है वो ही है कि अच्छी भूमि पर वो बीज गिरे और वो उन्होंने क्या है 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना वो फल लाते हैं। तो ऐसे ही लोगों से क्या है परमेश्वर प्रेम करता है और वो विश्वास में भी, आत्मा में, सामर्थ में, सब में क्या है परिपक्व होते हैं, मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं। और ऐसे लोगों से क्या है परमेश्वर प्रेम करता है। और यहाँ पर अगर आप जो अभी हमने मरकुस 3 से 9 पढ़ा, अगर आप 13 से 20 पढ़ेंगे तो ये 4 प्रकार के बीज का भी वर्णन इसमें दिया गया है और स्पष्टता से परमेश्वर का वचन इन बातों को साफ साफ सिखाता है, समझाता है। आप धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे तो हर बीज का जिक्र यहाँ से 13 से 20 की जो आयत है मरकुस 4 में, तो उसका आप आराम से इसका डिटेल में पढ़ पाएंगे, इसको समझ पाएंगे कि परमेश्वर का वचन हमें और आपसे क्या सिखाना और समझाना चाहता है। तो यहाँ पर जो दृष्टांत का मकसद था, यीशु मसीह जब भीड़ को सिखा और समझा रहे थे, वो यही था ताकि वो बीज का जो फर्क है, जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है, जो परमेश्वर का जिंदा कलाम है, जब वो बोया जाता है तो उसको हमें कितनी गहराइयों से लेना है। हमें पहला, दूसरा और तीसरा बीज नहीं बनना है। हमें कौन सा बीज बनना है? हमें चौथा बीज बनना है। अच्छी भूमि पर जो बीज गिरते हैं वही फलवंत होते हैं। जो पथरीली जमीन पे गिरेंगे वो क्या है झाड़ियों के द्वारा दबा दिए जाएंगे। और जो दूसरे प्रकार का बीज था वो था जो तीसरे था कटीली झाड़ियों में जो गिरेंगे वो क्या है ऐसे पौधों को क्या है झाड़ियां दबा देती हैं। और पथरीली भूमि पर जो गिरते हैं वो क्या है सूर्य की गर्मी क्या उन्हें झुलसा देती है। और जो मार्ग के किनारे गिरते हैं वो क्या है पक्षी उन्हें आके चुन लेते हैं। पक्षी मतलब शैतान आपके वचन को चुरा लेगा। तो क्या आज हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर का वचन जो हम सीख रहे हैं, आज जो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि ये वचन परमेश्वर का जिंदा कलाम आपसे शैतान चुरा ले? आपके संसारिक मोह माया, आपके संसारिक जो परेशानियां, प्रलोभन है, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, क्या इन सब की वजह से हम परमेश्वर के वचन को अनसुनी करते हैं? या हमारा विश्वास इतना कमजोर हो कि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण ही न करने पाए? यदि हम मसीह जीवन को जीते हैं तो सबसे पहला बात है कि हमारा विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। तमाम समस्याएं क्यों ना आए, भले आप घर से बेघर क्यों ना हो जाए, भले आपके पास खाने पीने को ना हो, कोई काम धंधा ना हो, कोई वैसी समस्या ऐसी हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर के हाथ को थामना है। यदि आपने परमेश्वर के हाथ को छोड़ दिया उसके बाद संसार में कोई भी आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि एकमात्र नाम जो स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर दिया गया है वो है प्रभु यीशु मसीह का। तो हम प्रभु यीशु मसीह के क्या हैं? हम भेड़े हैं। वो हमारा चरवाहा है और चरवाहा को मालूम है उसकी भेड़े की क्या जरूरत है। इसलिए हमें पूर्ण समर्पण अपना प्रभु यीशु मसीह को करना है, अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करना है। जब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, जब तक हम पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं सौंपेंगे, तब तक हमारा जीवन यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा। और दिन प्रतिदिन जब हम परमेश्वर को अपने जीवनों में पहला स्थान देते हैं तो वो जीवन हम नहीं चलाते, वो जीवन कौन चलाता है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसका वादा है वो ना छोड़ने और ना त्यागने वाला है। इसलिए परिस्थितियों से विचलित मत होइए, परेशानियों से ना उम्मीद मत होइए, बल्कि आशान्वित रहिए और अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन हर दिन एक कदम मजबूती की ओर बढ़ाते चले जाइए। और आशा करते हैं यदि आपने ये वचन सुना है, ग्रहण किया है, अच्छी भूमि का वचन आपने ग्रहण किया है, तो आप इसको 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना आप जरूर इससे फल पाएंगे। आप आशीषित होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो आशीषें, बरकतें आपने इन वचनों से ग्रहण करी है, सीखी हैं, वो और लोग भी सीखने और समझने पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।